अरे राहुल, राहुल भाई, अरे अरे यार, ये तो मर गया। चल ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान मंगाना हो तो बता दो। ठीक है, आप चले जाओ। घर में सारा सामान खत्म हो रहा है। आप सामान ध्यान से ले आना। ठीक है, मैं सामान ले आऊँगा। और सब्जी भी खत्म हो रही है। ठीक है, मैं सब्जी भी ले आऊँगा। उठ जा मिष्टी, इधर हो जा। मम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं चीज लाऊंगी। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। पापा चीज लेके आएंगे ना, जब तुम्हें देंगे, ठीक है? अभी तुम खेलो, हैं? पता नहीं मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। ना तो पैसे हैं और घर में कुछ राशन भी नहीं है। शाम को सब्जी के लिए बोल तो दिया, पर कहां से आएगी सब्जी। हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है, मेरी लाज रखना। जी शुक्ला जी, जी हाँ, कितनी? 2000 पीस। शुक्ला जी, शाम तक चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी में लोड करवा के मेरी फैक्ट्री भिजवा दीजिए। हाँ, बस राहुल अभी आने वाला है। मैं राहुल को बोल दूंगा, शाम तक पहुंचवा देगा। ठीक है? हाँ, राहुल आ भी गया। ओके शुक्ला जी, रखता हूँ फोन। साहब नमस्ते। राहुल, शुक्ला जी की फैक्ट्री से 2000 पीस आ रहे हैं जी, वो शाम तक पहुंचवाने हैं। और मोहन ने 1000 पीस ऊपर सुखा दिए हैं तैयार करके जी। उसको उतरवा लो और उसको भिजवा दो। ठीक है सर? और अपना ख्याल रखो थोड़ा सा। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं मार्केट होके आता हूँ। ठीक है साहब। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए? अब सब्जी कहां से लाऊं? अभी 2 ही दिन पहले तो मालिक से पैसे लिए थे। आज पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। घर में कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता, मैं करूं तो करूं क्या? मैं खुद परेशान हूं। कल मालिक आएंगे, कल हिम्मत जुटा के बोलूंगा मैं उनसे कि मालिक साहब कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे घर में राशन तक नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। आज हम पानी पी के सो जाएंगे। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज मालिक साहब ने पैसे दे दिए ना, तो मैं सारा सामान ले आऊंगा। आज न पैसे आप घर ही लेके आना, मैं भी साथ में चलूंगी बाजार। और आपकी देखो टी शर्ट कितनी खराब हो रही है। आज तुम्हारे लिए टी शर्ट भी लेके आएंगे और बहुत सारा सामान भी लेके आएंगे। ठीक है। और जल्दी आना। ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा काम पे से। ठीक है, इसके लिए फ्रूटी और चिप्स भी लेकर आऊंगा आज। ठीक है। और हाँ, मेरे लिए गोलगप्पे जरूर लेके आना। ठीक है कोमल, मैं ले आऊंगा। मैंने कभी मना थोड़ा ना किया है, अगर पैसे होते हैं तो। ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, और मैं जल्दी आऊंगा। आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना, साथ में बाजार भी तो जाना है। ठीक है। मोहन। जी सर। मोहन, क्या हुआ भाई, मशीन बंद नहीं की? वो सर राहुल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे
तुम गए नहीं? साहब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आज मैं नाइट लगाऊंगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, नाइट लगाओगे, जितना कमाओगे उतना पैसा तुम्हें मिलेगा। और वो शुक्ला जी वाले पीस का क्या हुआ? साहब वो मैंने कल भेज दिए थे। और जो 1000 पीस मोहन ने ऊपर डाले थे वो भी मैंने फोल्ड करके भिजवा दिए। चलो ठीक है। अच्छा मोहन, तुम भी राहुल के साथ ही रहना नाइट में। जी साहब। ठीक है? ठीक है। और जितना भी माल बनता है उसको ऊपर डलवा दे। ठीक है। मोहन वो ऊपर जींस पड़ी है, वो आप वहाँ काम कर लेना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है राहुल, मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब। ओके। आज हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि 2 वक्त का खाना भी हम ठीक से खा नहीं पा रहे। पता नहीं भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी। कैसे हमारे घर का गुजारा होगा। मोहन भाई जी। वो ऊपर माल पड़ा हुआ उसे करवा दो। ठीक है। अरे राहुल, राहुल भाई, अरे अरे यार, ये तो मर गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। साहब को फोन करता हूं। हेलो साहब। हाँ बोल। ये साहब, ये राहुल भाई। क्या हुआ राहुल को? ये राहुल भाई यहाँ मशीन के पास खून में लथपथ पड़े हुए हैं। क्या? हाँ, सांस वास बिल्कुल नहीं चल रही इनकी। क्या? हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। मोहन तू 2 मिनट रुक, मैं भी आया। आप जल्दी आ जाइए साहब। आता हूँ। मोहन, मोहन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं साहब, मैं तो ऊपर था, मुझे धमकी आवाज आई एकदम से, मैं तो नीचे आया भाग के। ये यहाँ खून में लथपथ हुए मिले। मोहन तुम एक काम करो, ये किसी बंदे को बुला के इसकी बॉडी को बाहर रोड पे फेंकवा दो। जी। इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, वरना तो इसके घर वाले केस कर देंगे कि ये ऑन ड्यूटी मेरे यहाँ काम करते हुए मरा है। और हाँ, एक काम करो, किसी को भेज के इसके घर पे इतला कर दो कि वो मरा हुआ राहुल रोड पे पड़ा है। ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा। ठीक, ओके। ठीक है। बेटा, जब पापा आएंगे ना तो हम बाजार जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, है ना? पापा कब आएंगे? बेटा पापा आते ही होंगे, है ना? जाओ तुम खेल लो जाके, हैं? जाओ जाओ। भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ? राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया क्या? वहाँ रोड पे। मम्मी पापा कहाँ हैं? आप रो क्यों रही हो?
मम्मी पापा कब आएंगे? बेटा, अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे। वो हमें छोड़ के चले गए। हे भगवान जी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोमल बहन, चुप हो जा। जो हुआ उसे भूल जा, अपनी बच्ची पे ध्यान दे। तेरे सिवा इस बच्ची का कोई नहीं है। संभल बाबू, संभल। अपने बारे में ना सही, इस बच्ची के बारे में सोच। देख इसकी तरफ को, ये तेरे बिना कैसे जिएगी अगर तुझे कुछ हो गया। भाई साहब तो चले गए, कम से कम अपने आप को तो संभाल। बहन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? होली को कोई नहीं टाल सकता कोमल। चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। चुप हो जा बहन। अब मैं क्या कैसे करूंगी? कोमल, तू पढ़ी लिखी है, अपनी बच्ची को और अपना तुझे गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही तो सहारा था, वो मेरा पति। वो भी भगवान ने छीन लिया। कोमल चुप हो जा, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। कोमल, भगवान पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तू अब रोना मत। तुझे अगर तू बहन मानती है ना तो तू रोएगी नहीं, तुझे मेरी कसम है। अच्छा मैं चलती हूँ। यही है उसकी कोमल जी, देखो बहुत दुख की बात है। तुम्हारे पति मेरी ही फैक्ट्री में काम करते थे। होली को कोई नहीं टाल सकता। मुझे बहुत दुख है। बहुत अच्छा लड़का था, मेरी फैक्ट्री में काम करता था, बहुत अच्छा लड़का था। महीने का हिसाब तो अभी मैंने कर दिया था। ये कुछ पैसे मेरी तरफ से तुम रख लो। और देखो, तुम्हारे सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा है। ये छोटी सी मासूम बच्ची, इसके लिए तुम्हें जीना। रो मत। शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा। जीवन ही संघर्ष है। ठीक है, चलो मोहन आओ। मम्मी मुझे भूख लग रही है। तुम सो जाओ, हम तुम्हारे लिए बाद में लेके आएंगे। नहीं मम्मी, मुझे भूख लग रही है। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिप्स लाई हूँ, ले खा ले। कोमल, ये तुम खा लो। दीदी, इनकी क्या जरूरत थी? कोमल, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना। इंसान वही है जो सुख दुख में काम आए। कोमल, ये तू खा ले। और ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं खाया? दीदी, मैं कैसे खा लूं? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। कोमल चुप हो जा, मैं शाम को तेरे लिए खाना लेके आऊंगी। तू बिल्कुल रो मत, अपने आप को संभाल, संभाल अब। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। अच्छा मैं चलती हूँ। कोमल, तू अपना ख्याल रख, मैं तेरे लिए खाना लेके आऊंगी और बच्ची का भी ध्यान रखना। हे भगवान जी, मेरी बच्ची को इतनी तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? कहां से दवाई लेके आऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
क्या हुआ बेटे इस बच्चे को? माँ जी, सुबह से इतना तेज बुखार चढ़ रहा है इसको। क्या करूं मैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से मैं भी भूखी, चक्कर आ रहे हैं मुझे भी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं देखती हूँ घर में कुछ हो तो बनाती हूँ। इसमें तो आटा बिल्कुल भी नहीं है। माँ जी के लिए खाना कैसे बनाऊं? और मैं माँ जी को भूखा भी तो नहीं देख सकती। लड़की की सुबह से तबीयत खराब हो रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या भगवान। हाँ, मेरे पास मेरी पजेब रखी है, मैं उन्हें भेज देती हूँ। लड़की की दवाई भी ले आऊंगी और माँ जी के लिए कुछ खाने को बना दूंगी। आज मेरे पति की आखिरी निशानी, वो भी आज मुझे फेंकनी पड़ रही है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। माँ जी, आप मिष्टी का ध्यान रखना। माँ जी, मैं कुछ सामान लेके आती हूँ और मिष्टी की दवाई लेके आती हूँ। बहुत अच्छी बात। भैया, यहाँ पे सुनार की दुकान कहाँ पे है? सुनार की दुकान? सुनार की दुकान तो वहाँ बाजार में है। क्या काम है? वो भैया, मुझे ये पजेब बेचनी थी। पजेब बेचनी थी? पजेब तो मैं ले लूंगा, बताओ। कितने पैसे देने हैं इसके? वैसे ये तो बहुत हल्की है, इसके तो मैं 100 रुपए दे सकता हूँ बस। भैया, सिर्फ 100 रुपए? इससे ज्यादा की नहीं है, 100 रुपए दे सकता हूँ। देख लो। भैया, मेरी लड़की की तबीयत खराब है, 100 रुपए में तो कुछ भी नहीं होगा। देखो ये है भी बहुत हल्की, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। जब आप इतना कह रहे हो तो मैं 200 दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भैया। सही है, मजा आ गया। लो माँ जी, खाना खा लो। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं मैं तुझसे, जो बुरा नहीं है? हाँ माँ जी। मैं बेटी आपकी बच्ची को रख सकती हूँ, तू कुछ काम देख ले बेटा, तेरी बच्ची पल जाएगी। तो बेटा मेरे भी बच्चे छोड़ के मुझे चल। बेटा तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और ना बेटा मेरा कोई। मैं बेटा कुछ तुझे दे तो नहीं सकती हूँ, गरीब नहीं हूँ मैं भी। एक मैं बात कह सकती हूँ बेटा, जो आप बुरा नहीं मान। हाँ माँ जी, बोलो। बेटा तेरी बच्ची को मैं संभाल लूंगी, आप कुछ काम आप देख ले बेटी, ऐसे बेटा ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है माँ जी।
अच्छा मालकिन मैं चलती हूँ। अजय सुन जाओ, नहीं अजय सुन जाओ। हाँ आ रहा हूँ। क्या बात है? जी मुझे तो वैसे लगता कुछ नौकरानी थैला में चुरा के ले गए। अरे भगवान, तू हमेशा नौकरानी पर शक ही करती रहती है। आज क्या चुरा के ले गए सब? पता नहीं, थैला में कुछ चुरा के ले गए। थैले में? हाँ जी। ऐसा कर, तू चिंता मत कर, मैं देख के आ रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, मम्मी कब आएंगी? भूख लगी, तुम्हारी मम्मी आ रही है, अभी आ रही है तुम्हारी मम्मी, थोड़ी गई। अच्छा भूख लगी। आ गए बेटा? हाँ माँ जी। देखता हूँ ऐसा कौन सा बेशकीमती सामान लेकर आई है मेरे घर का ये। बेटा हाँ माँ जी। इतनी देर से मेरी बच्चा भूखे रो रही थी बेटा। ये लो माँ जी। बेटा अभी तुझे 2 दिन महीने थी बेटा, ये ना तेरे पास पैसा ना मेरे पास। बेटा ये खाना कहाँ से ले आई हो? माँ जी, मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती थी। माँ जी, जो आज तक मैंने वो काम नहीं किया, आज मैंने चोरी की। चोरी करके लाई हो? माँ जी, और मैं क्या करती? माने यार, इस लड़की के घर में इतनी तंगी है कि खाना तक चुरा के लाना पड़ा, और मैं इसका पीछे करता चला आया। कोमल, साहब जी मुझे माफ कर दो। साहब जी, साहब मुझे माफ कर दो। मेरे वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे आपके घर से खाना चुराना पड़ा। साहब, मैं अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती। साहब कोमल उठो। साहब जी, मुझे काम से मत निकालना। साहब जी, कोमल, तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया। वक्त और हालात इंसान को कई बार इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे किसी भी हद तक जाना पड़ता है। कोमल चुप हो जा, कोमल चुप हो जा। देख कोमल, बचपन में भगवान ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, और ना ही मेरे कोई बहन है। आज से मुझे एक बहन मिल गई और मुझे माँ मिल गई। आज से तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे मेरे घर में। माँ आओ। वाह बेटा, धन्य है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। जिनको मैंने जन्म दिया था वो भी बेटा मुझे छोड़ कर चले गए। तुमने मुझे अपने बना दिया। माता रानी तुझे खुश रखे।